छतरपुर में जो है जो मेरिट लिस्ट की जो छात्र छात्राएं हैं उनसे हम वी न्यूज़ के माध्यम से लगातार आपसे रूबरू करा रहे हैं और इसी बीच हमारे साथ जो 12वीं कक्षा में जिस छात्रा के द्वारा टॉप किया गया है उससे खुद हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और उससे खुद जानते हैं कि कैसी क्या उसकी जर्नी रही है और कैसे क्या इस स्वाति के द्वारा जो है अपना स्थान इस मेरिट सूची में प्राप्त किया गया है। किस तरह से आपके द्वारा पढ़ाई की गई है और कैसा क्या है? सर मैं तो रेगुलरली स्कूल ही जाती थी, तो मैं कोशिश करती थी जितना ज़्यादा हो सके स्कूल में ही पढ़ लूँ ताकि घर पे मुझे कम से कम टाइम यूज़ करना पड़े। तो मैं स्कूल में ही पूरा पढ़ लेती थी, फिर घर आके 4 से 5 घंटे पढ़ती थी और फिर स्कूल में सिलेबस बहुत जल्दी हो गया था, तो स्कूल में बहुत बार रिवीजन और टेस्ट बहुत सारे हुए हम लोगों के, तो मेरी तैयारी आधी तो स्कूल में ही हो गई थी। घर पे मुझे बहुत कम मेहनत करनी पड़ी। यदि बात की जाए सब्जेक्ट की तो कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कितनी परसेंटेज आपकी बनी, कितने अंक प्राप्त किए और कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? सर मेरा फेवरेट तो बायोलॉजी ही है क्योंकि मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है और बायो में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मेरे टोटल मार्क्स 477 हैं और कई बार हुआ है कि मुझे बहुत डिफ़िकल्ट भी लगे हैं कुछ टॉपिक्स, लेकिन टीचर्स ने मेरे सारे डाउट क्लियर किए हैं, मुझे बहुत मोटिवेट किया है। कम नंबर भी आते थे तो टीचर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और उसी वजह से शायद आज मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। यदि ज़िले की बात की जाए तो कौन सा स्थान है और प्रदेश में कौन सा स्थान है? मेरा ज़िले में पहला स्थान है और स्टेट में 7th रैंक है। यदि स्कूल के रूटीन की या नियमित पढ़ाई कैसी करती थी आप? सेल्फ स्टडी रही या कोचिंग जाती थी या फिर किसी और? नहीं सर, मैंने सेल्फ स्टडी ही की है, मैं कहीं भी पढ़ने नहीं गई क्योंकि मुझे लगता था कि स्कूल ही सफिशिएंट है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सिर्फ स्कूल में पढ़ा, घर आके वो रिवाइज़ किया, फिर जो मुझे डाउट होते थे तो मैं स्कूल जाके अगले दिन टीचर से वो पूछ लेती थी। यदि परिवार की बात की जाए तो आपके परिवार में कौन कौन है और क्या कोई जॉब करता है, कैसे क्या मोटिवेशन मिलता है? सर मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरी मम्मी है और मेरी 2 और सिस्टर्स हैं। मेरे पापा मैनकाइंड में मैनेजर हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं। मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है मेरा इस पूरी जर्नी में। कभी भी मैं डिमोटिवेट हो जाती थी क्योंकि मेरे कम नंबर आते थे, तो सिर्फ वही हैं जिन्होंने मुझ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया। और मेरे पापा ने भी, जब भी मुझे लगता था कि कम नंबर आए हैं, उन्होंने हमेशा यही कहा कि तुम बस मेहनत पे ध्यान दो, रिज़ल्ट अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा, तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो। कभी भी उन्होंने मुझ पे प्रेशर नहीं डाला और मेंटली तो बहुत ही मेरी हेल्प की है। तो इस पूरी जर्नी के पीछे आपको मेन जो श्रेय है वो किस किस को देना चाहती हैं? सर मैं मेन इसका क्रेडिट तो अपने पेरेंट्स को दूंगी और अपने टीचर्स को दूंगी क्योंकि इन लोगों के बिना तो शायद नहीं होता मेरा। यदि बात की जाए कि आपके आगे के लक्ष्य की, तो किस तरह से आप आगे और नियमित करना चाहती हैं, किस क्षेत्र में बढ़ना चाहती हैं? सर मैं आगे जाके डॉक्टर बनना चाहती हूँ और इसलिए मैं अभी से ही बहुत मेहनत करने वाली हूँ। आगे जाके मुझे नीट देना है और बस डॉक्टर बनना है। फिर आज कहाँ आई हुई हैं आप? आज हम लोग कलेक्टर सर ने हम लोगों को सम्मानित करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। हम लोगों के अच्छे मार्क्स आए हैं और कोई हम लोग को सम्मानित कर रहा है, ये जान के भी बहुत खुशी हम लोगों को हो रही है। यदि नंबर की बात की जाए तो क्या आपको और भी लगता था कि इससे और पहले पहुँच सकते थे? कि अपेक्षा आपकी इतनी? थोड़ा सा तो सर मैं हूँ डिसअपॉइंटेड क्योंकि मेरे केमिस्ट्री में थोड़े कम नंबर आए हैं। मैंने उम्मीद की थी थोड़े ज़्यादा आएंगे, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि वो मेरा वीक सब्जेक्ट है, तो मैं उसी में और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। लेकिन कहा जाता है किसी एक सब्जेक्ट में कंटिन्यू रखने से बाकी और सब्जेक्ट पे पिछड़ सकते हैं। मतलब सर मैं ऐसा तो नहीं करूँगी कि पूरा ध्यान केमिस्ट्री में ही दूँ, साथ साथ में रिवीजन भी करती रहूँगी, लेकिन केमिस्ट्री दोबारा वो रीज़न बन सकता है जिस वजह से मेरे कम नंबर आए। तो मैं तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस ही दूंगी, लेकिन केमिस्ट्री मेरा मेन फोकस रहेगा। वी न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये थी हमारे साथ स्वाति जी जिनसे हमने बातचीत की है और उनका स्पष्ट कहना है और साथ ही साथ प्रभारी प्राचार्य भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे खुद इस बीच बातचीत के लिए। सर किस तरह से बच्चों का रिजल्ट रहा है? और सर हमारे यहाँ तो इस साल जो बच्चों ने रिजल्ट दिया है वो पूरे ज़िले में जो हमारे बच्चे हैं उसमें से 13 बच्चे हमारे 10वीं में और एक बच्ची स्वाति ने 12वीं में जो है बायोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से स्कूल का नाम रोशन किया है। लेकिन जो मैं चाहता था, मेरे एक नंबर से मेरे 10 बच्चे रह गए हैं, अन्यथा 20 बच्चे 23 बच्चे मेरे जो है मेरिट में आ जाते, तो वो ज़िले की लिस्ट में आ गए हैं। इस साल हम लोग कोशिश करेंगे कि 12वीं का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाए और 10वीं में इससे भी ज़्यादा बेहतर अगले साल हम रिजल्ट दे सकें। सर देखने को मिलता है कि उत्कृष्ट विद्यालय के लगातार छात्र छात्राएं इम्प्रूव करते हैं, आगे आते हैं, तो स्कूल का कैसा क्या योगदान रहता है और आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है बच्चों के प्रति कि उन्हें मेरिट में आना है, उन्हें स्टडी करना है? चूँकि ज़्यादातर देखने को मिलता है सेल्फ स्टडी करते हैं, उन्हें स्कूल से बहुत इम्प्रूवमेंट भी मिलता है, तो उसका क्या? सर हमारे टीचर्स जो हैं वो बहुत एकजुट होकर बच्चों के साथ मेहनत करते हैं
और सबसे बड़ी जो ख़ास बात है वो हमारे यहाँ हर हफ्ते हर वीक में टेस्ट चलता है, तो उसमें हम लोग बच्चों से लिखवाने की आदत डलवाते हैं। तो उस लिखवाने की आदत से उनका ये काम हो जाता है कि वो परीक्षा कक्ष में जाके भी आराम से लिख लेते हैं और उनको वो बात क्लीन होती चली जाती है। कहीं पे भी वीकनेस होती है तो हम उनके गार्जियंस को बुला लेते हैं कि गार्जियंस का सपोर्ट कैसा है। तो गार्जियंस का सपोर्ट हमने बोला है कि आप घर पे इसका सपोर्ट करो, स्कूल में मैं इसका सपोर्ट करूँगा। और मैं पर डे आपसे बता दूं कि हर क्लास में जाके बच्चों को उत्तेजित करता रहता हूँ, एक्साइट करता रहता हूँ कि चिंता नहीं करना है, अपन ऊपर जाएंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरा समूह एकजुट होकर व्यवस्थित कार्य करता है, इसलिए आज हमारा परिणाम है। और एक एक नंबर से ये जो बच्चे हमारे रह गए हैं, अन्यथा हमारे 23 बच्चे आपकी मेरिट में आ जाते और वो ज़िले में आ पाए हैं। तो अगले साल से कोशिश करते हैं कि और अच्छा थोड़ा सा रहेगा। तो ये थे प्रभारी जो प्राचार्य हैं नंबर 1 स्कूल के संतोष शर्मा जी, जिनसे हमने बातचीत की। उनका निश्चित ही कहना है कि जो हम लोगों का शिक्षकों का योगदान है वह कहीं ना कहीं इनके मोटिवेशन और इनकी जो क्षमता है उन्हें उभारने का रहता है। और यही वजह रहती है कि नंबर 1 स्कूल के हमेशा से इस बार भी मेरिट सूची में उन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया है। छतरपुर से वी न्यूज़ के लिए आशीष अवस्थी के साथ पवन विधुआ, छतरपुर। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, छतरपुर, मध्य प्रदेश, एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें।